क्या हुआ जब जापान के एयरपोर्ट पर उतरा एक बाहरी दुनिया का यात्री? नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं नया रेडियो। जुलाई 1954 दोपहर 12:30 बजे टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक यूरोपियन यात्री विमान उतरा। एयरपोर्ट पर सभी गतिविधियां सामान्य थीं। विमान से उतरने वाले यात्री चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ रहे थे। काउंटर पर बैठे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी पासपोर्ट आदि दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। तभी जांच अधिकारी एक पासपोर्ट देखकर हैरान रह गए। देखने में पासपोर्ट सामान्य था, लेकिन उस पर देश का नाम टॉरेड लिखा हुआ था। जांच अधिकारी ने ऐसे किसी भी देश का नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसने दूसरे इमिग्रेशन काउंटर पर बैठे अधिकारी को वह पासपोर्ट दिखाया, लेकिन दूसरे अधिकारी ने भी टॉरेड नाम के किसी देश की जानकारी नहीं थी। अधिकारियों को यह शख्स संदिग्ध लगा। उस अनजान शख्स को एयरपोर्ट के उच्च अधिकारियों के पास ले जाया गया। पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति हर बार अपने देश का नाम टॉरेड ही बता रहा था। वह अनजान शख्स भी एयरपोर्ट प्रबंधन का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित था। उसने अधिकारियों से कहा कि मेरे पासपोर्ट को लेकर इतनी पूछताछ क्यों हो रही है? मैं पहले भी इसी पासपोर्ट पर जापान सहित यूरोपियन देशों की यात्रा कर चुका हूँ। उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों की सील लगी थी। उस व्यक्ति के सभी कागजात और दस्तावेज सही थे। वह अपने देश की लोकेशन फ्रांस और स्पेन के बीच बता रहा था। पूछताछ कर रहे अधिकारियों ने उससे जापान आने का कारण पूछा तो उसने इसे बिजनेस ट्रिप बताया। उसने उस कंपनी का नाम भी बताया जहां वह जाने वाला था। यही नहीं, उसने उस होटल का नाम भी बताया जहां वह ठहरने वाला था। जब उस कंपनी से इस बारे में पूछा गया तो उन्हें इस अनजान शख्स की कोई जानकारी नहीं थी। होटल ने भी ऐसी कोई भी बुकिंग होने से इनकार कर दिया। अब तो उस शख्स पर शक और गहरा गया। जांचकर्ताओं को वह कोई शातिर अपराधी समझ आ रहा था। परेशान अधिकारियों ने दुनिया का नक्शा उस शख्स को दिखाकर उसका देश ढूंढने के लिए कहा। थोड़ी देर नक्शा देखने के बाद उसने अपनी उंगली एंडोरा नाम के देश पर रखी। एंडोरा नाम देखकर वह झुंझला गया। उसने कहा, मेरा देश 1000 सालों से यही है। पूरा एयरपोर्ट प्रबंधन हैरान और परेशान था। वह इस अनजान शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके सारे दस्तावेज ठीक थे, सिवाय देश के नाम के। लेकिन वे उसे जाने भी नहीं दे सकते थे। वह उनके देश के लिए खतरा साबित हो सकता था। तब तक रात हो चुकी थी। उस शख्स के सारे पासपोर्ट और दस्तावेज जब्त कर उसे पुलिस और एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों की निगरानी में एक होटल में रुकवाया गया। होटल की सारी खिड़कियां सील कर दी गई, जिससे वह भाग न सके। अगले दिन सुबह जापान के वरिष्ठ अधिकारी उस शख्स से पूछताछ करने होटल गए। कमरे का दरवाजा खुलवाया गया, लेकिन अधिकारियों, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस की आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। वह जा चुका था। यही नहीं, अधिकारियों द्वारा एयरपोर्ट पर जब्त करके रखे गए दस्तावेज भी गायब थे। अधिकारियों, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पूरी दुनिया के पास अब सिर्फ हैरानी ही बची थी। पूरे जापान में उसका कभी कोई नामो निशान तक नहीं मिला। आपको क्या लगता है, वह कोई टाइम ट्रैवलर था या कोई शातिर अपराधी था? कमेंट्स करके बताइए। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सुनते रहिए नया रेडियो।